हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लेक्चर 18 की, जिसका टाइटल आज है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि पियाजेट की थ्योरी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली, उसका एजुकेशन के सेक्टर में क्या यूज़ है, उसका क्या इम्प्लीकेशन है। आज का हमारा यही टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट आर द एजुकेशनल implications ऑफ पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखते हैं पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसे हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। आप एक बार पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पियाजेस थ्योरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है, वो है सेवरल इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो इसकी थ्योरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है। यानी एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ है पियाजेट की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। Developed by Swiss psychologist Jean Piaget, this theory suggests that children progress through distinct stages of cognitive development, each characterized by specific cognitive abilities and ways of thinking. तो ये जो थियोरी है, इसे डेवलप किया गया है स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजेट के द्वारा। और इस थ्योरी में ये सजेस्ट किया गया है कि बच्चे जो है प्रोग्रेस करते हैं कॉग्निटिवली, वो अलग अलग स्टेजेस में प्रोग्रेस करते हैं। तो टोटल 4 स्टेजेस बताए गए हैं। पहला था सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेज बताए गए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। और हर एक स्टेज में बच्चे को कैरेक्टराइज किया जाता है उसकी कुछ खास कॉग्निटिव एबिलिटी के आधार पर और उसकी वे ऑफ थिंकिंग के आधार पर। यानी कि हर एक स्टेज में बच्चे का जो सोचने विचारने की शक्ति होती है, जिस तरह से बच्चा सोचता है, वो हर एक स्टेज में डिफ़र करता है, हर एक स्टेज में अंतर दिखता है। ये चारों स्टेज में बच्चे अलग अलग तरह से सोचते समझते हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट सेम नहीं रहता है, डिफरेंट होता है। तो इसका अब एजुकेशन के सेक्टर में क्या यूज़ है, चलिए देखते हैं इसे वन बाय वन। सो फर्स्ट, रेडीनेस फॉर लर्निंग। Piaget emphasized the importance of readiness for learning। ने पियाजेट ने बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज किया है कि इनकी जो थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रेडीनेस फॉर लर्निंग के लिए। इन बच्चे को सीखने के लिए तैयार कैसे किया जाए, इसके लिए इनकी थ्योरी बहुत काम की है। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, चिल्ड्रन आर मोर रिसेप्टिव to and capable of understanding and assimilating new information when they have reached a certain stage of cognitive development। तो इस थ्योरी के अनुसार कहा गया है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं और वो कैपेबल होते हैं, नई चीज़ों को वो समझते हैं, नई चीज़ों को सीखने के बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होते हैं बच्चे। जब वो एक सर्टेन स्टेज में पहुंच जाते हैं, अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एक खास स्टेज में जब बच्चे पहुंच जाते हैं, तब जा कर के बच्चे ईजिली चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। एजुकेटर्स शुड कंसीडर अ चाइल्ड्स डेवलपमेंटल स्टेज एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड मटेरियल्स दैट मैच देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो एजुकेटर्स यानी टीचर्स को समझना चाहिए कि बच्चे का जो डेवलपमेंट का स्टेज है वो कौन सा है। टीचर्स को पता होना चाहिए बच्चे अभी कौन से डेवलपमेंटल स्टेज में है, और उस डेवलपमेंटल स्टेज में, उस कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज में बच्चे की सोच क्या होती है, किस लेवल की होती है, उसके अकॉर्डिंग उस टीचर को देना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को सीखने के लिए क्या क्या जो रेलेवेंट मटेरियल्स है, एजुकेशन मटेरियल्स, वो देना चाहिए। और अपने सिखाने के तरीके को भी उस बच्चे के वो मेंटल स्टेज जैसा है उसके अकॉर्डिंग अपना चेंज करना चाहिए। यानी कि रेडीनेस फॉर लर्निंग, यानी बच्चे में सीखने की एक क्षमता होती है और वो जिस स्टेज में जितनी चीज़ों को सीख सकता है, उसे उसके एज के अकॉर्डिंग वैसी ज्ञान देना चाहिए। नेक्स्ट है एक्टिव लर्निंग एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। तो पियाजेस थ्योरी हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिव लर्निंग एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस इन प्रमोटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजेट की थ्योरी हाईलाइट करती है इस महत्व को कि बच्चा जो है अपने से सीखता है, अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस से, मतलब खुद से करके चीज़ों को सीखता है, एक्टिव लर्निंग करता है, और इससे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। ठीक, यानी कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज थ्रू इंटरेक्शंस विथ इन्वायरमेंट रेदर देन सिंपली रिसीविंग इंफॉर्मेशन पैसिवली। यानी बच्चे अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करके, अपने इन्वायरमेंट में छेड़छाड़ करके खुद से वो कुछ करके वो सीखते हैं ज़्यादा बेहतर से।
बनस्पत इसके कि उन्हें बस सिंपल लेक्चर दिया जाए, नहीं, वो सिर्फ लेक्चर सुन करके उतना बेहतर नहीं सीख पाते हैं जितना अच्छा वो खुद से करके सीखेंगे उन चीज़ों को. सो एजुकेटर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन, मैनिपुलेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू एक्टिवली इंगेज विथ मटेरियल्स एंड आइडियाज़. तो इसीलिए एजुकेटर्स को बच्चों को देना चाहिए, मौका देना चाहिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए मौका देना चाहिए, ठीक, और चीज़ों को खुद से समझने का उनको प्रयास करने का मौका देना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने का मौका देना चाहिए, उन्हें करके दिखाना चाहिए, और एक सेफ़ माहौल में बच्चों को खुद भी एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उनको थोड़ी सी आज़ादी देनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट एक्टिवली सीख सकें और अपने आसपास के मटेरियल्स का यूज़ करके और अपने नए आइडियाज़ को समझ सकें. ठीक. नेक्स्ट, स्कैफोल्डिंग एंड सोशल इंटरेक्शन. तो स्कैफोल्डिंग मतलब होता है सहारा देना, और सोशल इंटरेक्शन मतलब कि अपने समाज के लोगों से घुलना मिलना, उनसे बातचीत करना. सो पियाजे रिकॉग्नाइज दैट द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. पियाजे ने इस बात को समझा कि सोशल इंटरेक्शन का बहुत ही बड़ा रोल है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में. ही बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू interaction with more knowledgeable individuals such as parents, teachers and peers. तो पियाजेट ने इस चीज़ को समझा और उनका ये मानना था कि बच्चे सीखते हैं जब वो बातचीत करते हैं अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन से, जैसे कि अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, या अपने पीयर्स मीन्स अपने फ्रेंड्स से, जो उनसे जो एक दो क्लास उनसे सीनियर हो या उसी भी क्लास में हो. ठीक. तो इन लोगों से बातचीत करके भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं. तो सोशल इंटरेक्शन का असर होता है बच्चे के cognitive development पर. So educators can provide scaffolding by offering guidance, support and assistance to students as they engage in challenging tasks. तो एजुकेटर्स को यहाँ पर सिर्फ स्कैफोल्डिंग देना चाहिए. स्कैफोल्डिंग मतलब हल्का फुल्का सहारा देना चाहिए, जहाँ लगे कि उनको बच्चा जहाँ कुछ टफ सिचुएशन, कुछ ऐसी बात कर रहा है जहाँ की उसे परेशानी हो रही है, तो थोड़ा उसको सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा हिंट देना चाहिए. ठीक. और स्टूडेंट को बाकी काम खुद से ही करने के लिए छोड़ना चाहिए. ठीक. तो इस तरह से हमने देखा कि सोशल इंटरेक्शन और स्कैफोल्डिंग का भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किस तरह से उसका असर पड़ता है. कोलैबोरेटिव लर्निंग्स इन्वायरमेंट एंड द इनकरेज पीयर इंटरेक्शन, कोलैबोरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट्स दैट इनकरेज पीयर इंटरेक्शन कैन ऑल्सो फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ठीक. तो कोलैबोरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट यानी मिलजुल करके जो सीखने का जो एक इन्वायरमेंट बनता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठ करके सीखते हैं, इससे भी क्या होता है कि इनकरेजमेंट मिलता है, बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है कि वो और अच्छे से वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका हो पाता है, वो ज़्यादा अच्छे से उनकी सोचने समझने की क्षमता विकसित हो पाती है जब दो चार बच्चे एक साथ बैठ करके आपस में डिस्कशन करके कोई चीज़ को पढ़ते हैं. ठीक. इसे पीयर इंटरेक्शन कहा जाता है. तो आगे अब देखते हैं नेक्स्ट, एडेप्शन एंड एसिमिलेशन. पियाजे's theory emphasizes the importance of adaptation and assimilation in learning. पियाजे की थ्योरी इस बात को एम्फेसाइज करती है कि एडेप्शन और एसिमिलेशन का लर्निंग पर असर पड़ता है. यानी कि एडेप्शन का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस, जो एडेप्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस, वाइल एसिमिलेशन इन्वॉल्व्स इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स. यानी कि एडेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बच्चा अपने आप को एडजस्ट करना सीखता है नई इन्फॉर्मेशन और नए एक्सपीरियंस को पाने के लिए. ठीक. यानी जब नया इन्फॉर्मेशन इनकाउंटर करता है बच्चा, किसी नए सिचुएशन को जब पहले वो फेस करता है, नई एक्सपीरियंस को जब सीखता है, तो उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करता है. ठीक. इसे कहते हैं एडेप्शन. जबकि एसिमिलेशन का मतलब होता है कि वो नई इन्फॉर्मेशन को अपने पुराने एग्जिस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ वो जोड़ता चला जाता है. ठीक. तो एसिमिलेशन हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है पिछली वीडियो में. तो एसिमिलेशन मतलब पुराना जो हमारा नॉलेज होता है उसके साथ नई इन्फॉर्मेशन को एडअप जोड़ते चला जाना, ये होता है एसिमिलेशन. ठीक. और एडेप्शन मतलब कि नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, नई इन्फॉर्मेशन के लिए एडजस्ट करना. So educators should consider students' existing knowledge and experiences, encountering them to build upon their prior understanding when acquiring new knowledge. तो एजुकेटर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट का जो पहले से उसके पास जो नॉलेज है वो टेस्ट करना चाहिए पहले कि बच्चा कितना जान रहा है, और उसके जानने का जो एक्सपीरियंस है, जिस लेवल पर का ज्ञान बच्चे के पास है, उससे ही कनेक्ट करते हुए उसको न्यू इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए उसको इनकरेज करना चाहिए. ठीक. तो एडेप्शन और एसिमिलेशन का इस तरह से जीन पियाजे की थ्योरी
ये वर्णन करती है कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन दोनों चीज़ों का, इन दोनों प्रोसेस एडेप्शन और एसिमुलेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। फिर एक्टिव असेसमेंट एंड फीडबैक। ठीक, तो एक्टिव असेसमेंट यानी अच्छे से बच्चे का एक्टिवली टेस्ट लिया जाए, और फीडबैक देखते हैं। सो पियाजेट एडवोकेटेड फॉर एक्टिव असेसमेंट मेथड्स दैट गो बियॉन्ड ट्रेडिशनल टेस्टिंग एंड ग्रेडिंग। यानी कि जो ट्रेडिशनल रूप से हम सब बच्चे का टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आया, वो उसका ग्रेड कुछ दे देते हैं, ग्रेड ए ग्रेड बी। तो इससे आगे जाने की बात पियाजेट ने कही कि बच्चे का जो असेसमेंट हो, असेसमेंट मेथड ट्रेडिशनल टेस्टिंग और ग्रेडिंग के मेथड से भी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। एजुकेटर्स शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स थिंकिंग प्रोसेसेस rather than just the final outcomes। यानी कि एजुकेटर्स को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि बच्चे का सोच क्या है, बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस कैसी है किसी सिचुएशन को सॉल्व करने की, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ना कि बच्चा का कौन सा ग्रेड आ रहा है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मेन बच्चा किस तरह से सोचता है, उसका थॉट प्रोसेस सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ पर एजुकेटर्स को फोकस करना चाहिए। सो ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग एंड ओपन एंडेड टास्क्स कैन हेल्प एसेस स्टूडेंट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को टेस्ट करने के लिए ज़रूरी है ऑब्जर्वेशन किया जाए। एजुकेटर्स अगर बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व करने से भी उन्हें पता चलेगा कि स्टूडेंट्स कितना सीख रहा है। क्वेश्चनिंग, उनसे पूछेंगे क्वेश्चन आंसर्स बात करके, ठीक, इससे भी पता चल सकेगा कि बच्चा कितना सीख रहा है, किस तरह से जवाब दे रहा है। और ओपन एंडेड टास्क्स, ओपन एंडेड टास्क्स मीन्स यानी कि बच्चे को खुला छोड़ना है, अपने शब्दों में लिख करके समझाओ, अपने शब्दों में बोल करके कोई चीज़ों को समझाओ जो समस्या है, या जो भी उनको क्वेश्चंस दिया जाए ओपन एंडेड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव मतलब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसी 4 में से कुछ होगा, ये नहीं। बस क्वेश्चंस हो गया, उस क्वेश्चन को बच्चा अपने हिसाब से एक्सप्लेन करे, ठीक। तो इससे पता चलेगा कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितनी हुई है। So feedback should be constructive, emphasizing the process of thinking and problem solving and encouraging reflection and metacognition। तो फीडबैक शुड बी कंस्ट्रक्टिव। तो फीडबैक जो दिया जाए बच्चे को वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, बच्चे की प्रोसेस ऑफ थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी को और इम्प्रूव करने वाला होना चाहिए, एंड इनकरेजिंग रिफ्लेक्शन एंड मेटाकोग्निशन। और बच्चे को अपना खुद का वो कितना वो सीख रहा है, इस चीज़ का उसको एहसास होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे की असेसमेंट करनी चाहिए, उसकी लर्निंग की असेसमेंट, जिससे कि बच्चा और ज़्यादा क्रिएटिव हो और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसकी डेवलप हो। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो पियाजे's theory highlights the existence of distinct stages of cognitive development। तो पियाजे की जो थ्योरी है वो हाईलाइट करती है 4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हर बच्चे में, और ये चारों स्टेजेस हैं, एक सेंसरी मोटर, दूसरा प्री ऑपरेशनल, और तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस। ये 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पियाजेट की थ्योरी में। तो एजुकेटर्स शुड बी अवेयर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेबिलिटीज एसोसिएटेड विथ ईच स्टेज, टेलरिंग देयर इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस अकॉर्डिंगली। यानी कि हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर को पता होना चाहिए कि ये चारों स्टेजेस में बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस लेवल का होता है, बच्चे किस लेवल तक सोच विचार सकते हैं हर एक स्टेज में, इसकी जानकारी एजुकेटर्स को होनी चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग बच्चे के समझदारी की जो क्षमता होती है हर स्टेज में, उसके अकॉर्डिंग टीचर को अपना टीचिंग स्टाइल, अपना टीचिंग जो तरीका है उनको एडजस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। This understanding can help get this understanding can help set appropriate expectations, design suitable curricula and create supportive learning environments। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग एजुकेटर्स को अगर है, तो इससे एजुकेटर्स को हेल्प मिलती है कि वो अपने स्टूडेंट्स से अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस रखें, ठीक, प्रैक्टिकल जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो रखें, और डिज़ाइन सूटेबल करिकुला, बच्चे को पढ़ाने के लिए जो उस एज के लिए जो सूटेबल है वो पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, और उनको सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट भी दिया जाए। सो ओवरऑल पियाजे's theory emphasizes the importance of active experiential learning, social interaction and progressive development of cognitive structures। यानी कि ओवरऑल की बात करें तो ये जो पियाजेट की थ्योरी है ये एम्फेसाइज करती है, इस बात पर बल देती है कि बच्चे को एक्टिव लर्निंग मतलब कि पर फोकस करना चाहिए। नहीं, बच्चा अपने आप सीखता है, उसे बस मौका देना चाहिए, और उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एहसास होना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन बच्चे को कराना चाहिए, और
प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ताकि उसका हो सके, जिससे कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स का. सो बाय कंसिडरिंग दीज एजुकेशनल implications, टीचर कैन क्रिएट इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट अलाइन विथ स्टूडेंट्स कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड फॉस्टर देयर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस अगर किया जाए पियाजेट थ्योरी का, तो टीचर्स क्रिएट कर सकते हैं एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक, जो कि उनके स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव एबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाई और ज़्यादा बेहतर उसको कर सकेगी. सो जिससे कि बच्चे का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी और अच्छा हो सकेगा. ठीक. सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.